कि ज्योत्सना करकेट्टा जी का ये बयान आप लोग सुनिए पहले, उसके बाद समझ में आएगा कि आदिवासी लोग क्या चाह रहे हैं। ज्योत्सना करकेट्टा ने बाकायदा वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके वोट भी मांगा था और फाइनली आज वोट समाप्त हो गया, समापन मतलब हो गया। अब तो सिर्फ इंतजार है रिजल्ट का और रिजल्ट में ये देखना दिलचस्प होगा, उतना ही दिलचस्प होगा कि आखिर कौन जो है सबसे बढ़त के साथ फिर से वहाँ की विधायकी पर कब्जा जमाएगा। बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन या फिर जेल कैंप के जो प्रत्याशी थे ट्यूशन पढ़ाने वाले प्रत्याशी बड़े भाई रामदास मुर्मू जी के बारे में। रामदास मुर्मू जी के बारे में इसलिए मैं बात करूंगी, दादा आपको जरा भी शर्म नहीं आया? आप एक आदिवासी होते हुए भी अपने चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए आप एक ऐसी पार्टी से चुनाव का वोट लेते हैं जिन्होंने विरोध किया कि हमें एसटी में शामिल करो। आप निर्दलीय लड़ जाते, आप जीत जाते। आप समाज के साथ नहीं खड़ा होकर अपने पार्टी के साथ खड़ा होना पसंद किए उस सटीक मतलब उस हाइप वाला पीरियड में जहाँ पे कुर्मी वर्सेस एसटी की लड़ाई चल रही थी। और आप इतना लालसा हो गया कि आप घाटशिला चुनाव में प्रत्याशी भी बने, तो उस पार्टी के प्रत्याशी बने जिन्होंने एसटी के विरोध में कुर्मी से एसटी में शामिल होने की बात कही है। बाकी सभी संगठन के लोग हैं अलग अलग पार्टी में, सभी जो आज कुर्मी एसटी का मुद्दा उठा के एसटी की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं वो सभी विभिन्न पार्टी में हैं। लेकिन बात जब अपनी आदिवासियत की आई तो सब आदिवासी भाई वहां से कट के अपने समाज की बात करने लगे। लेकिन आप देखिए, जेल कैंप से टिकट मिला, आप इतने मतलब ये हो गए, इतना विधायकी का लालच था कि विधानसभा चुनाव विधायक बनने के लिए आप अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर समाज के आरक्षण के बारे में बात करते तो आप निर्दलीय में चुनाव लड़ते तो आप जीत जाते। अगर समाज के बारे में एक बार भी आवाज उठाते जेल कैंप में रह के, तो आपने तो आवाज भी नहीं उठाया और टिकट मिला तो खप से टिकट पकड़ भी ली और चुनाव भी लड़ी। शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, आज आप आदिवासियत के साथ खड़े नहीं है तो कल को तो फिर क्या गारंटी है आपको कैसे आदिवासी समाज वोट देगा? कैसे आदिवासी समाज वोट देके आपको वहां से जिताएगा? आज ये ट्रोल कर रहे थे कि आदिवासी का वोट नहीं मिलेगा, आदिवासी को ये नहीं मिलेगा, आदिवासी का समर्थन नहीं मिलेगा। तो यही चीज देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में क्या आदिवासी वोट करते हैं जयराम महतो की पार्टी को या नहीं करते हैं। क्योंकि विपक्ष वाले लोग जो है वो ट्रोल कर रहे थे, वो आदिवासी समाज के तमाम लोग जो नेत्री बन रहे थी या नेता बन रहे थे वो लोग तमाम ट्रोल कर रहे थे। बड़े बड़े सभाएं किया जा रहा था, लाखों की जनसैलाब को बुलाया जा रहा था। उसी कड़ी में 2-3 चेहरे भी विख्यात प्रख्यात हो चुके हैं, आप लोग देखे होंगे, ज्योत्सना करकेट्टा, फिर निशा भगत और भी ग्लैडसन डुंगडुंग, बहुत सारे लोग ऐसे आदिवासी चेहरे, बड़े बड़े चेहरे बन चुके हैं अभी इस दौर में, जो कि डायरेक्ट जो है टक्कर देते हैं कुर्मी के तमाम उन नेताओं को जो लगातार सोशल मीडिया फिर मीडिया में आकर के ये बयानबाजी करते थे, कहते थे कि हमें मुद्दा चल रहा है, ठीक है, कुर्मी वर्सेस एसटी का मुद्दा पे हम लोग जब बात कुछ बोल रहे हैं अपने समाज के लिए तो हमें बहुत कुछ चंद लोगों के द्वारा कुर्मी समुदाय के ही जेल कैंप के लोगों के द्वारा बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है, नचनिया बोला जा रहा है, कभी क्रिश्चियन का दलाल बोला जा रहा है, कभी दूध बोरा चावल में बिकने वाली बोला। हालांकि सोचना ये है, जानना ये है कि घाटशिला उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से साथियों घाटशिला उपचुनाव जो होना था वो आज संपन्न हो गया और आज जो है लोगों ने अपना अपना मत दे दिया कि घाटशिला उपचुनाव में फिर से कौन जीत करके आएगा। हालांकि ये भांपना बड़ा मुश्किल होगा, ज़्यादा दिन का इंतजार नहीं करना है, 14 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन जो है घाटशिला उपचुनाव में बाजी मारेगा। क्या जेल कैंप जीतेगा, क्या जो है बीजेपी जीतेगा, क्या जेएमएम जीतेगा। ये तीनों जो है एक से बढ़कर एक मतलब टक्कर वाले मुकाबले के दौर पे थे तीनों, और तीनों ही मतलब धुआंधार प्रचार हुआ, धुआंधार सब कुछ हुआ। आज फाइनली वोटिंग हो करके समाप्त हो गया। संध्या का बेला है, शाम का समय है और वोटिंग हो चुके हैं, बूथ लगभग क्लोज हो चुका है और सारी चीजें जो है तैयारी हो गई है जाने की। हालांकि सोचना ये है, जानना ये है कि घाटशिला उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से जयराम महतो के विरोधी तमाम लोग जो है वहां पे प्रचार प्रसार कर रहे थे, साथ ही साथ जो है आपको अभी जो वायरल गर्ल ज्योत्सना करकेट्टा जो है जेएमएम के सपोर्ट में लगातार वो बोल रही थी कि जो आपके आदिवासी हितैषी हैं, जो आपके आदिवासी के बारे में सोचते हैं, उनको आप लोग वोट करिए, उनको जिताइए। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि जयराम महतो के उतने
मतलब विरोध के बाद संपूर्ण झारखंड में तमाम लोग जो है अलग अलग मोर्चे निकाले, उसके बावजूद जो है आदिवासी इलाके में, आदिवासी क्षेत्रों में जो है जयराम महतो का वर्चस्व देखते बन रहा था। किस प्रकार से जयराम जहां जा रहे थे वहां पे जो है भीड़ लग रहा था और तमाम लोग इर्द गिर्द हो जा रहे थे, वो चाहे जो भी प्रभाव हो, विधायकी का प्रभाव हो या फिर अपनी फेम नेम का प्रभाव हो। लेकिन यूं कह लीजिए कि जिस प्रकार से राज्य में कुर्मी आंदोलन, आदिवासी आंदोलन ये जो बड़ा हुआ था और कुर्मी आंदोलन जो है विपरीत आदिवासी का जो ये विरोध मार्च था, उन तमाम चीजों में जो है जयराम कहीं ना कहीं जो है आदिवासियों के नजर में चढ़ गए थे। और आदिवासियों के नजर में चढ़ने के दौरान से जो है जयराम महतो आदिवासी के जो लोग हैं, जयराम महतो को लगातार ये ट्रोल कर रहे थे कि आदिवासी का वोट नहीं मिलेगा, आदिवासी को ये नहीं मिलेगा, आदिवासी का समर्थन नहीं मिलेगा। तो यही चीज देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में क्या आदिवासी वोट करते हैं जयराम महतो की पार्टी को या नहीं करते हैं। क्योंकि विपक्ष वाले लोग जो है वो ट्रोल कर रहे थे, वो आदिवासी समाज के तमाम लोग जो नेत्री बन रहे थी या नेता बन रहे थे, वो लोग तमाम ट्रोल कर रहे थे, बड़े बड़े सभाएं किया जा रहा था, लाखों की जनसैलाब को बुलाया जा रहा था। उसी कड़ी में 2-3 चेहरे भी विख्यात प्रख्यात हो चुके हैं, आप लोग देखे होंगे, ज्योत्सना करकेटा, फिर निशा भगत और भी ग्लैडसन डुंगडुंग, बहुत सारे लोग ऐसे आदिवासी चेहरे, बड़े बड़े चेहरे बन चुके हैं अभी इस दौर में, जो कि डायरेक्ट जो है टक्कर देते हैं कुर्मी के तमाम उन नेताओं को जो लगातार सोशल मीडिया फिर मीडिया में आकर के ये बयानबाजी करते थे, कहते थे कि हमें हमारा अधिकार लेने से कोई नहीं रोक पाता है। तो फाइनली हम लोगों को ये देखना है कि क्या घाटशिला उपचुनाव जो है, उस उपचुनाव में कौन जो है बाजी मार सकता है, कौन जो है जीत करके वापसी कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा वहां से जो है शिक्षा मंत्री रहे हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, जो उनके पुत्र सोमेश सोरेन बाजी मार पाते हैं, या फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, या फिर जेल कैंप का प्रत्याशी, जो तीनों में एक से बढ़कर एक टक्कर है। और इन तीनों में सबसे बड़ा दिलचस्पी यही है कि कुर्मी के पार्टी को लोग जिसको कहते हैं कि कुर्मी पार्टी, हालांकि वो आप लोग तय करेंगे कि जेल कैंप कौन सा पार्टी है, लेकिन आदिवासी हमेशा ये लगातार ट्रोल करते हैं जयराम महतो को और जयराम महतो की पार्टी को कि जेल कैंप पार्टी जो है कुर्मी पार्टी है और कुर्मी पार्टी को आदिवासी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आदिवासी अगर सपोर्ट कर देंगे तो हमारा हक अधिकार ले लेगा कुर्मी भाई लोग, पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें जो है। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं। हालांकि ज्योत्सना करकेटा जी का ये बयान आप लोग सुनिए पहले, उसके बाद समझ में आएगा कि आदिवासी लोग क्या चाह रहे हैं। ज्योत्सना करकेटा ने बकायदा वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके वोट भी मांगा था और फाइनली आज वोट समाप्त हो गया, समापन मतलब हो गया। अब तो सिर्फ इंतजार है रिजल्ट का, और रिजल्ट में ये देखना दिलचस्प होगा, उतना ही दिलचस्प होगा कि आखिर कौन जो है सबसे बढ़त के साथ फिर से वहां की विधायकी पर कब्जा जमाएगा, बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन, या फिर जेल कैंप के जो प्रत्याशी थे, ट्यूशन पढ़ाने वाले शख्स, जेल कैंप के जो प्रत्याशी हैं आदिवासी प्रत्याशी, वो जीतेंगे, या फिर कौन बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और तमाम लोग घाटशिला छोड़ करके, यूं तो प्रचार प्रसार 10 को ही थम चुकी थी और 9 को संध्या में ही थम गई थी, तो देखना यही है कि क्या घाटशिला की जो जनता है वो किनको जो है अपने सराखों पर बैठाते हैं और फिर से घाटशिला की बागडोर किसके ऊपर छोड़ते हैं। ज्योत्सना करकेटा जी का ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस वीडियो पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने देखा ये ज्योत्सना करकेटा जी का वीडियो है, और ज्योत्सना करकेटा क्या खुले मंच में आकर के कह रही हैं कि पहले यही ज्योत्सना करकेटा थी जो जने पुड़ी तने मुड़ी कुर्मी लोगों को कहा करती थी, और अब जो है ज्योत्सना करकेटा क्या कह रहे हैं आदिवासी के समर्थन से, आदिवासी लोगों के तरफ से, ये समझने वाली बात है। इशारों में तो साफ जाहिर होता है कि आदरणीय अभी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकाव आपको नजर आता होगा। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं चीजों को। मेरा काम है कि चीजों को आप तक पहुंचाएं और आप तक दिखाएं कि आप लोग किस प्रकार से इस चीज को समझते हैं। हालांकि ज्यादा समय नहीं है, आज 11 तारीख हो गए हैं, 12, 13, 14 महज 3-4 दिन की बात है। 3-4 दिन में रिजल्ट आपके सामने होंगे। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर सकते हैं कि आप लोग किन्हें चुने हैं, कौन जो है घाटशिला के लिए बेहतर होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बहुत धन्यवाद। जोहार।